हेलो दोस्तों। अब आज हम बात करेंगे प्रतिरोध पर। प्रतिरोध को समझते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है। तो मान के चलते हैं कोई एक चालक है। ये हमारे पास एक कोई चालक है जिसकी लंबाई मान के चलते हैं हम स्मॉल एल है, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है। क्या बताया हमने? इसकी जो लंबाई है वो एल है और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो ए है। तो दोस्तों ये जो चालक है, जब इसमें से करंट फ्लो होगा, जब इसको हम सप्लाई से जोड़ेंगे, उसके अंदर से करंट जाएगा, तो इसके अंदर एक ऐसा गुण होता है कि ये उस करंट को बहने से रोकने की कोशिश करता है। मतलब जो हमारा करंट होगा उसके जो करंट फ्लो हो रहा है उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, मतलब उसको रोकने की कोशिश करता है। तो जो पदार्थ का, इस पदार्थ का जिसका ये चालक बना हुआ है, जिस पदार्थ का ये चालक बना हुआ है, वो क्या कोशिश करता है कि इसके अंदर से जो करंट गुजरेगी, इसके अंदर से जो करंट फ्लो होगा, ये उसका क्या करेगा दोस्तों? अपोज करेगा या विरोध करेगा। इसमें से जाने में उसको कठिनाई करता है। अब अगर इसमें से करंट को जाने की कठिनाई हो रही है और ये पदार्थ का कोई गुण है, तो वो गुण जो है वही हमारा क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। यानी कि किसी भी चालक से अगर करंट फ्लो होती है तो चालक का एक ऐसा गुण होता है जो करंट को जाने से रोकने का कार्य करता है, यानी कि उसका विरोध करता है। जो करंट अंदर से जा रही है उसको रोकने का प्रयास करता है। तो जो किसी चालक का प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध, ये जो चालक का प्रतिरोध होता है इसको दोस्तों हम दिखाते हैं कैपिटल आर से। कैपिटल आर से ये किसी चालक का हमारा प्रतिरोध है जिसको हम दिखा रहे हैं कैपिटल आर से। अभी किस किस चीज पर निर्भर करता है? जो किसी भी चालक का प्रतिरोध होता है वो निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला तो इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। पहला क्या है दोस्तों? जो हमारे चालक की लंबाई होगी उस पर निर्भर करेगा। जितना लंबा चालक होगा हमारा प्रतिरोध भी उतना ज्यादा होगा, यानी कि जितना लंबा चालक उतना ज्यादा प्रतिरोध। दूसरा हमारा क्या रहता है? ये जो आर होता है हमारा, ये डिपेंड करता है इसके क्षेत्रफल पर। किस पर करता है दोस्तों? इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इस पर निर्भर करता है। होता क्या है, ये इसके विलोमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा एरिया घटता है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इसका मतलब अगर चालक हमारा पतला है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, और अगर हमारा चालक का साइज जो है अगर ज्यादा हो जाए तो हमारा जो प्रतिरोध है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। इसलिए हम जितना मोटा तार इस्तेमाल करेंगे तो प्रतिरोध उसका उतना ही कम होगा। तो यहाँ से ये दो इक्वेशन बन के आ रही है, इनसे अगर हम मिला के बनाते हैं तो जो हमारा आर निकल के आता है, आर प्रोपोर्शनल आता है एल अपॉन ए। आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। यहाँ से क्या होता है दोस्तों? ये जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं रो, एल अपॉन ए। ये जो रो है हमारा यहाँ पर रजिस्टिविटी, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या होती है ये? प्रतिरोधकता। ये हमारी है रजिस्टिविटी यहाँ पर। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है निकल के किसी चालक के प्रतिरोध का दोस्तों फॉर्मूला है। और अगर ये प्रतिरोध है तो हम इसको ओम में कंसीडर करते हैं, ओम में नापा जाता है इसको। ओम में इसको हम नापते हैं, जनरली सिंबल ऐसे हम इसका देते हैं। तो आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। यहाँ पे जो रो है इस पे हम अभी चर्चा करेंगे, ये हमारी होती है प्रतिरोधकता। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे हमने देखा है आर बराबर हमारा रो एल अपॉन ए है। ये हमारा फॉर्मूला है प्रतिरोध का। कोई भी चालक तार होगा तो उसका प्रतिरोध हम इससे निकाल सकते हैं। अगर हमें उसकी लंबाई पता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो आर बराबर रो एल अपॉन ए से हम उसका प्रतिरोध निकाल सकते हैं। ये जो रो होगा ये पदार्थ का होता है, जिस भी पदार्थ का ये बना होगा, मान के चले एल्युमिनियम या कॉपर या सिल्वर का बना है, तो उसके लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है दोस्तों। ये जो रजिस्टिविटी है रो, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। तो ये हमारा रजिस्टिविटी है जिसको हमने कहा है प्रतिरोधकता।
प्रतिरोधकता, इसे हम रो से डिनोट कर रहे हैं। प्रतिरोधकता क्या होती है? किसी चालक का गुण ही होती है, ये भी किसी चालक का एक तरीके का गुण ही है। और होता क्या है, अगर मैं बात करूं इस फॉर्मूले में, अगर L बराबर 1 कर दिया जाए, 1 यूनिट कर लूं मैं, L की वैल्यू कितनी कर लूं दोस्तों? 1 यूनिट। और इसी तरीके से A की यूनिट 1 यूनिट स्क्वायर कर लेता हूं, A की वैल्यू 1 यूनिट स्क्वायर कर लेता हूं, तो यहां से मेरा जो R है वो निकल के आ जाएगा रो के इक्वल, R बराबर हो जाएगा रो। यानी कि प्रतिरोधकता ही मेरा प्रतिरोध होगी। यानी कि प्रतिरोधकता क्या है? मेरा प्रतिरोध होगी। किस केस में? जब किसी चालक की लंबाई 1 यूनिट हो और एरिया भी उसका 1 यूनिट स्क्वायर हो। अब दोस्तों ऐसी चीज क्या हो सकती है जिसकी लंबाई भी 1 यूनिट हो और उसका एरिया भी 1 यूनिट स्क्वायर होना चाहिए? तो दोस्तों ऐसी हमारी एक चीज होती है क्यूब। क्या होता है दोस्तों? क्यूब, जिसे हम घन कहते हैं। अगर बात की जाए, ये मैंने दोस्तों घन बनाया है, अगर इसकी साइड की बात की जाए, ये अगर ये 1 यूनिट है दोस्तों, तो इसकी ऑल साइड 1 यूनिट होंगी। इसकी सभी की सभी जो साइड होंगी वो कितनी होगी? 1 यूनिट। तो अगर ये 1 यूनिट है तो दोस्तों ये भी 1 यूनिट होगा इधर वाली साइड। तो अगर इस सरफेस का एरिया अगर मैं बताने की कोशिश करूं आपको, ये वाला एरिया, तो ये सारा एरिया 1 यूनिट स्क्वायर निकलेगा। कितना निकलेगा दोस्तों? 1 यूनिट स्क्वायर। तो इसका मतलब क्यूब एक ऐसा पदार्थ का टुकड़ा है या ऐसा चालक है जिसका एरिया 1 यूनिट स्क्वायर हो रहा है और लंबाई भी इसकी 1 यूनिट हो रही है। तो ये जो रो है, अगर मैं इसकी बात करूं प्रतिरोधकता की, तो दोस्तों जो प्रतिरोधकता है सीधा सीधा मैं कह सकता हूं किसी घन के दो विपरीत फलकों के बीच, ये घन है दोस्तों, घन का ये फलक हुआ और एक बैक साइड में होगा इधर, तो दो विपरीत फलकों के बीच में मैं जितना भी प्रतिरोध मेजर करूंगा, जितना भी प्रतिरोध नापा जाएगा, किसी घन के दो विपरीत फलकों के बीच में जितना भी प्रतिरोध नापा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिरोधकता कहते हैं। अब ये अलग अलग पदार्थ के घन के लिए अलग अलग वैल्यू निकल के आती है। जैसे सिल्वर के लिए अलग निकल के आएगी, कॉपर के लिए अलग निकल के आएगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग निकल के आएगी। तो ये हमारा होता है दोस्तों रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। तो हमने आज इस टॉपिक में दो चीजें पढ़ी हैं, एक तो हमने पढ़ा है प्रतिरोध और एक पढ़ा है बात करता हूं प्रतिरोधकता की। तो फॉर्मूले से, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है दोस्तों, इस वाले फॉर्मूले से अगर बात करें तो रो की वैल्यू जो निकल के आती है आर ए अपॉन एल, यहां से रो की वैल्यू निकल के आ जाती है आर ए अपॉन एल। तो रो को हम इस फॉर्मूले से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका मतलब ये यहाँ से हमें पता लग रहा है कि एरिया के तो समानुपाती है और लंबाई के विलोमानुपाती है। अर्थात हम कह सकते हैं अगर एरिया बढ़ेगा तो हमारी प्रतिरोधकता बढ़ रही है और लेंथ अगर बढ़ रहा है तो प्रतिरोधकता घटेगी। लेकिन ये किसी एक ही पदार्थ के चालक के लिए होगा, मतलब वो एक ही पदार्थ का चालक होना चाहिए जिसकी हम लेंथ या घटाएंगे या बढ़ाएंगे या उसका एरिया घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं।